घर वापसी हो गई? पास में ही है इसलिए आ गए? तो पित्रा द्योरा की शुरुआत किसने की थी? कहाँ पे की थी? पित्रा द्योरा क्या होता है? और पित्रा द्योरा का चरम विकास कहाँ हुआ? शाहजहाँ के काल में? किसमें? ताजमहल में? मुगल स्थापत्य का चरम उत्कर्ष किसका युग था? मुगल संगीत का चरम उत्कर्ष किसका था? ख्याल शैली का आश्रय किस मुगल बादशाह ने दिया? मिर्जा गालिब किसके दरबारी थे? बहादुर शाह सेकंड, जो जफर के नाम से जाना जाता था। मिर्जा गालिब कहाँ के निवासी थे? आगरा के। और लाल खान को गुण समुद्र किसने कहा? कहाँ जाने? सौकी खान को आनंद खान किसने कहा? जहांगीर ने। सौकी खान को आनंद खान किसने कहा? और लाल खान को गुण समुद्र किसने कहा? शाहजहां ने। विशाल विलास खान का दामाद। पढ़ते नहीं हो घर जाके? नहीं पढ़े? ये वाला नहीं पढ़ा है ना? मीना कुमारी पढ़ते नहीं घर जाके? पढ़ते हैं? क्या हुआ? एसी चलानी है तो? आगरा के लाल किले का वास्तुकार कौन था? देख लो, ये स्थिति है इनकी। कासिम खान, है ना? और ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद। प्रधान मिस्त्री कौन था? किसने कहा जरेनियो और वेरेनियो ने बनाया? हेनरिक बेवरीज और फादर मॉन्सेरोत ने? क्या स्थिति है? किसने कहा नहीं नहीं भारतीयों ने बनाया था? पर्सी ब्राउन ने। और ताजमहल में पच्चीकारी किसने की प्रियंका? कन्नौज के मोहनलाल ने। और कुरान की आयतें किसने लिखी? अमानत खान सिराजी ने। इतनी दयनीय स्थिति क्यों है तुम्हारी? भूल जाते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? ये कैसी याद है? कौन कौन सा पढ़े? तो अभी मतलब पिछले 50 साल से एक ही तरह की रोटी खा रही हो या अदल बदल के खाती हो? क्यों? कैसे निरीह जवाब देते हो तुम लोग यार। नरेगा में जाके और मैं मजदूर बन जाओ, बस की बात नहीं है तुम्हारे? नहीं? तो कोचिंग खुल रही, नहीं नहीं फिर वहाँ रीट ज्वाइन कर लो। अब की बार रीट पार। तो फिर अभी आईएएस का उसका नोटिफिकेशन आएगा पीटी का अप्रैल में। अप्रैल में नहीं, शायद फेब लास्ट में आ जाएगा। वो भर देना फिर। नहीं? स्कूल लेक्चर के उसके फॉर्म फिलअप की आज आखिरी डेट है। भर दिया सबने? जिसने आज नहीं भरा वो कल भर देना है। हाँ। तो जिसने आज तक ही नहीं भरा वो फिर कल भर देना। क्या दिक्कत है? वैसे भी इतनी कम सीटें हैं कि तुम्हारा तो मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है? अरे ईश्वर ने तुमको बड़े काम के लिए बनाया है, तुम ये छोटे मोटे एग्जाम में मत फंसो। ईश्वर चाहता है कि तुम देश के प्रशासक बनो। नहीं? कम से कम जिला संभालो। नहीं? आईएएस बनो, चीफ सेक्रेटरी बनो, फिर मंत्री बनो, फिर संतरी बनो, फिर मुख्यमंत्री बनो। तुम हो कि अभी तक रीट में उलझे हुए हो। नहीं? वैशाली ने देखो उसकी नोट्स की क्या हालत कर दी है। दया आ रही है इसको। ठीक है? तो आगरा के लाल किले का वास्तुकार कौन था? कासिम खान। और ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद। और दिल्ली के लाल किले का वास्तुकार कौन था? हमीद अहमद। कौन था?
फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन था? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मीरक मिर्जा ग्यास। और उसका तख्ते ताऊस का मयूर बादल। अब याद हुए हैं ना? तो अकबर ने जो इमारतें बनवाई उसमें कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया? लाल बलुआ पत्थर का। इसमें संगमरमर कौन लेके आया? और संगमरमर का व्यापक इस्तेमाल किसने किया? कौन सा मुगल बादशाह था जिसने सहतीर और मेहराब शैली का? अकबर ने सहतीर और वृत्ताकार धनुषाकार शैली का समन्वय अकबर ने कौन सी इमारतों में करवाया? फतेहपुर सीकरी की। ठीक है। तानसेन कौन सी शैली का गायक था? ध्रुपद शैली का आविष्कार किसने किया? ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने। पूरा नाम नहीं, फिर फंस जाओगे मानसिंह तोमर कौन सा। ठीक है ना? और ध्रुपद शैली का सबसे बड़ा गायककार कौन हुआ? तानसेन। ठीक है ना? ख्याल शैली के गायक अदारंग और सदारंग किसके दरबारी थे? कौन सा मुगल बादशाह था जो रंगीले पिया के नाम से ख्याल पद लिखता? मोहम्मद शाह। संगीत को किसने अपने दरबार से निष्कासित कर दिया? क्या कहा इसने? संगीत मुबाह है। संगीत को इतना गहरा दफन कर दो कि फिर कोई साज फिर कोई स्वर सुनाई। ऐसा औरंगजेब ने क्यों किया? क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। दिल्ली में बनी अंतिम मुगल इमारत कौन सी थी? सफदरजंग का। किसने बनवाया ये? वेरी गुड। ठीक है। तो तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में गया था? रीवा के राजा रामचंद्र बघेला के दरबार में। रीवा के राजा रामचंद्र बघेला के दरबार में। ठीक है ना? तानसेन ने जो नई राग बनाई उनके नाम लिखोगे? मीना बता देगी अभी, लेकिन वो अभी खाना खा के आई है तो थोड़ा दिमाग थोड़ा। ये बात है ना? हाँ सोना बताओ। मियाँ की आग। मियाँ की आग। क्या? मियाँ की राग। मियाँ की राग। एक कह रहा है मियाँ की राग, एक कह रहा है मियाँ की आग। अरे रुको, चुप हो जाओ सब लोग शांत हो जाओ। हाँ प्रभु रामचंद्र जी महाराज। मियाँ की मल्हार और देख लिया। मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग, दरबारी काना, आज का लाभ, ध्रुपद दमा। ख्याल का जन्म किससे हुआ? ध्रुपद और अलाप को मिला के। ध्रुपद और अलाप को मिला के क्या बना? कौन था जो अकबर के नवरत्न में शामिल था? तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अबुल फजल, फैजी, खान खाना, हकीम उकाम, मुल्ला दो प्यार। ये भी सबको याद नहीं है। नहीं। कौन था जो श्री ब्रह्म के नाम से कविता लिखता? अकबर ने कवि प्रिय किसे कहा? तो अब अपना है चित्रकला। सेकंड लास्ट क्लास है, कल ये फिनिश हो जाएगा। साहित्य बचेगा इसके बाद। तो मुगल जो चित्रकला थी ना, वो कैसी थी? उच्च वर्ग की थी, लेकिन फिर भी ये कैसी थी? ठीक है। और इसमें आम जनता का चित्रण, ठीक है ना,
जनता का चित्रण नहीं हुआ, उच्च वर्ग का ही चित्रण हुआ, और ये धर्मनिरपेक्ष थी। चित्रकार को क्या कहते थे? और जो साम्राज्य का मुख्य चित्रकार था उसे मीर मुसब्बिर कहते थे। और चित्रकार जहां अपना चित्रकार जहां राजस्थान में चित्रकार को बोलते थे चितेरा, राजस्थान में क्या बोलते थे? और चित्रकार जहां अपना चित्र बनाते थे उसे, चित्रकार जहां चित्र बनाते थे उसे क्या कहते थे? चित्रशाला। जैसे राजस्थान में तस्वीरों और कारखाना, राजस्थान में तस्वीरों और कारखाना, पोती खाना अलग अलग है ना। मुगल चित्रों में ऑयल पेंटिंग शुरू नहीं हुआ, ऑयल पेंटिंग, जबकि पुनर्जागरण से तेलीय चित्रण शुरू हो चुका था, कैनवास चित्रण शुरू। चित्रों के साथ कलाकारों का नाम लिखने की परंपरा मुगलों ने शुरू की। चित्र बना दिया और नीचे साइन कर दिया कि ये चित्र मैंने बनाया है। ये परंपरा किसकी देन है? और पहला चित्रकार जिसने अपना साइन किया, दसवंत और बसवन अकबर के समय थे, अकबर के दरबारी थे। मुगल चित्रकला किससे शुरू हुई? शुरुआत वही बाबर से औरंगजेब तक। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में उल्लेख किया किसका? बिहिजाद। और बिहिजाद को क्या बोलते हैं? राफेल, लियोनार्डो विंची और माइकल एंजेलो, ये कहां से थे? इटली से थे। ठीक है, रेनेसा काल के प्रमुख चित्रकार थे। जब हुमायूं ईरान निर्वासित हो गया था तो साथ तैमास्प के दरबार में था, और जब हुमायूं ईरान से लौटा तो लौटते समय वो मीर सैयद अली और अब्दुल समद को काबुल ले आया, और हुमायूं ने यहीं पर इनके लिए चित्रशाला, हुमायूं ने यहीं पर इनके निर्देशन में एक चित्रशाला बनवाई। ये रहा, तुमको तो लिखा हुआ ही सुनाई देता है बस। हुमायूं ने इन्हीं के निर्देशन में यहां क्या बनवाई? मीर सैयद अली। तो आपसे पूछे काबुल में चित्रशाला किसने बनवाई? आपके तो रटा हुआ है कि चित्रशाला केवल और केवल जहांगीर ने आगरा में बनवाई। वो रटा हुआ है ना कि जहांगीर ने आगा रिजा खान की देखरेख में आगरा में चित्रशाला बनवाई। ये थोड़ी पता है कि हुमायूं ने भी मीर सैयद अली की अध्यक्षता में काबुल में चित्रशाला बनवा दी थी। ठीक है, मीर सैयद अली जो था ये जादुई उपनाम से कविता लिखता था, और हुमायूं ने इसे कौन सी उपाधि दी? और अब्दुल समद जो सिराजी था, देखो इसके आगे तबरीजी लगा हुआ है, इसका मतलब तबरेज से है, इसके आगे सिराजी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये। तो मीर सैयद अली को तो हुमायूं ने नादिर उल असर की उपाधि दी, और अब्दुल समद को हुमायूं क्या कहता था? तीरी कलाम। राजस्थानी में शब्द आता है ना सीड़ा, रसीड़ा। तो हुमायूं के समय एक और चित्रकार था, कौन? दोस्त मोहम्मद। तो हुमायूं के समय अब्दुल समद, दोस्त मोहम्मद और मीर सैयद अली, इन चित्रकारों का उल्लेख है। तो हुमायूं ने काबुल में चित्रशाला बनवाई किसकी अध्यक्षता में? मीर सैयद अली की अध्यक्षता में। देखो, मुगलों का एक अर्ध पौराणिक महाकाव्य कौन सा? दास्तान अमीर। अरबी है ये ओरिजिनल तो, लेकिन मुगलों ने इसे, कहते हैं कि अमीर हमजा जो थे ना वो हजरत मोहम्मद के चाचा थे। तो ये पहला मुगल पांडुलिपि चित्रण है। अपन ने स्टार्टिंग में बात की कि मुगल चित्रण किससे शुरू हुआ, और वो पहला चित्रण कौन सा था? दास्तान अमीर हमजा नामा। ठीक है, तो ये हुमायूं के समय आरंभ होकर अकबर के समय पूरा हुआ, और हुमायूं ने इसके लिए किसे नियुक्त किया था? जिसे पूरा किसने किया? इसमें कितने चित्र हैं? किस पे है ये? आमेर के चित्रकारों ने भी इसमें योगदान दिया था। हमजानामा के चित्रण में अपने आमेर के चित्रकारों ने भी योगदान, इसकी एक पांडुलिपि यहां रखी हुई है सिटी पैलेस में। अब अकबर के समय चित्रकला की बात करें, भाई बाबर तो केवल बीजात का उल्लेख करता है, हुमायूं ने थोड़ा बहुत काम शुरू करवाया, लेकिन मुगल कल्चर की वास्तविक शुरुआत तो अकबर से ही होती है सब जगह, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे साहित्य हो, सब कुछ
तो मुगल चित्रकला में जो मुख्य प्रभाव था ना वो कौन सा था? क्यों था ईरानी? क्योंकि मीर सैयद अली अब्बुल समद कहां से आए थे? लेकिन अकबर के समय यूरोपियन प्रभाव भी मुगलों की एक बड़ी बात थी। ये पांडुलिपि चित्रण करवा रहे थे, ठीक है ना। अकबर के समय क्या शुरू हुआ? अकबर ने कहा कि सभी दरबारी अपने चित्र बनवाएं। फिर भित्ति चित्रण, भित्ति यानी दीवार, दीवार पे चित्र बनाने की परंपरा भी किसने शुरू की? दरबारी चित्रण किसने शुरू किया? ठीक है ना। तो अकबर ने इसके लिए अलग से ही एक डिपार्टमेंट बना दिया, चित्रकला विभाग। किसकी अध्यक्षता में? अब्दुल समद की अध्यक्षता में। अब आप केवल यही नहीं रट सकते किसने कौन से चित्र बनवाए, अब आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि अकबर के समय चित्रकला की क्या विशेषता थी, जहांगीर के समय क्या थी, शाहजहां के समय क्या थी, ठीक है ना। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कौन से चित्रकार का उल्लेख किया है? बिहिजाद का। क्या उपाधि दी इसे? ऊरू का राफेल। दरबारी चित्रण किसने शुरू करवाया? भित्ति चित्रण किसने शुरू करवाया? युद्ध में मारे गए अमीरों के चित्र किसने बनवाए? अकबर ने, ठीक है ना। चित्रकला को धार्मिक विषय से मुक्त करवाया अकबर ने। और ये सेल्फी किसकी देन है? पहली सेल्फी किसने खींची और दूसरी सेल्फी किसने खींची? तुम खींच ही रहे हो। आत्मचित्रण मुगलों की देन है, भित्ति चित्रण अकबर की देन है, दरबारी चित्रण अकबर की देन है, युद्ध में मारे गए अमीरों के चित्र अकबर ने बनवाए, ठीक है ना। और अकबर ने चित्रकला को धार्मिक विषय वस्तु से मुक्त, यानी पहले जो चित्र बन रहे थे वो किसके बन रहे थे? धर्म के बन रहे थे, ठीक है ना। और उन चित्रों में साज सजावट क्या हो रहा था? कुरान, कुरान का सुलेखन, कुरान का सुलेखन, सुलेखन को क्या बोलते थे? कूफी, कूफी। और क्योंकि ये अरबी लिपि में लिखा हुआ था इसलिए हम तुमने इसको क्या कहा? अरबेस्क, अरबेस्क, ठीक है। तो अकबर के समय जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन कौन थे? इसमें ये दो फेमस थे, दसवंत और अबुल फजल ने आईने अकबरी में 17, सही करो इसे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिनमें से अधिकांश हिंदू थे, ठीक है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख किया है? उनमें से अधिकांश कौन थे? हिंदू थे। अकबर कहता था केवल चित्रकारों के पास ही ईश्वर को पहचानने का, मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकला और चित्रकार का सम्मान। तो अकबर ने अबुल समद को कौन सी उपाधि दी? सीरी कलम। और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को कौन सी उपाधि दी? जरी कलम। ध्यान रखना है ये। अबुल समद तो क्या है? सीरी कलम, मीठी कलम, ठीक है ना, आइसक्रीम लगा के लिखता था। और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी क्या है? उसके लिए सोने का पेन था, है ना। तो अकबर के समय दसवंत और बसावंत दो मुख्य चित्रकार थे। दसवंत ने को अकबर ने क्या कहा? ये कहार था और कहारों का काम था उस समय पालकी उठाना, पालकी उठाने का काम करता था ये। तो अकबर ने इसे चित्र बनाने का काम सौंप दिया, योग्यता से आगे बढ़ गया, लेकिन सफलता इसे हजम और पागल होकर इसने, इसलिए सफल होना एक अलग बात है और उस सफलता को डाइजेस्ट करना अलग बात है। तुम मेहनत करके शिखर पे तो पहुंच सकते हो, लेकिन वो शिखर जो मेंटेन होगा ना वो एक अलग ही कहानी है। तो दसवंत ने जो चित्र बनाए ना, तो एक तो रज्मनामा के चित्र बनाए, तूतीनामा के चित्र बनाए, खानदाने, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से होता? इसका चित्रण किसने किया? दसवंत ने। और तूतीनामा और खानदाने, ये तीनों के प्रमुख चित्र किसने बनवाए थे? दसवंत ने। दूसरा है बसावन। तो बसावन, मिस्किन और सांवलदास, इनको यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ कहा जाता है। बसावन जो था वो व्यंग चित्रकार था, छवि चित्रण और भित्ति चित्रण इनमें माहिर था। बसावन की विशेषता क्या थी? देखो, इसने जंगल में कृषकाय घोड़े के साथ भटकते हुए मजनू का चित्र
ये अभी तुम्हारे जून नोट नेट में आया था, चित्रकार दे दिए 4 और कि मैच करो। जंगल में कृष्ण घोड़े के साथ भटकते हुए मजनू का चित्र किसने बनवाया? बसावन ने। तो अकबर के समय जो चित्रकला थी ना, पांडुलिपि चित्रण था। हालांकि अकबर ने छवि चित्रण, दरबारी चित्रण और अमीरों के युद्ध में मारे गए अमीरों के चित्र बनाना भी शुरू कर दिए थे। तो अकबर के समय जो प्रमुख चित्रण थे ना, इनका क्रम पूछा जाएगा आपसे। अपन ने तो रट तो रखा है कि भाई ये चित्र हैं, अब इनका क्रम याद रखो आप। सबसे पहले है अनवार ए सुहेली। अनवार ए सुहेली, क्रम से लिख रहा हूं मैं, ये अपडेट करो उसमें। पहला है अनवार ए सुहेली। अकबर के समय की बात हो रही है। वैसे तो पहला पांडुलिपि चित्रण कौन सा था? अमीरे हमजानामा, दास्तान अमीरे हमजानामा। इसके बाद है तूतीनामा। सेकंड कौन सा है? तूतीनामा। थर्ड है खानदान ए तैमूरिया। फोर्थ है तारीख ए अल्फी। इस्लाम के 100 वर्ष पूरे होने पर किताब लिखी थी ना मुल्ला दाऊद ने, तारीख ए अल्फी। और सबसे आखिर में है रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद। ये क्रम है। वैसे अपने को सारे अनुवाद पता तो हैं कि भाई ये चित्र बने थे इनके, लेकिन अब नेक्स्ट सवाल है कि मुगलों के समय हुए पांडुलिपि चित्रण को क्रमानुसार बताइए। तो फिर ये क्रम याद रखना है। ये वैसे भी हो जाएगा एक से ही। सबसे पहले आएगा हमजानामा, सबसे आखिर में आएगा महाभारत। ये क्रम याद कर लो, उससे भी हो जाएगा। क्योंकि हमजानामा का चित्रण हुमायूं ने शुरू करवा दिया था और अकबर के समय वो पूरा हुआ। तो पहला चित्रण तो कौन सा है? हमजानामा। और महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज्मनामा। वो आखिरी चित्रण है। इससे भी सवाल हो जाएगा। पूछा नहीं है ना अभी भी, एक भी बार पूछा नहीं है ना। अभी तो केवल यही पूछते हैं कि इनका चित्रण किसने किया, तो दसवंत ने, है ना। दसवंत ने। बसावन तो क्या था? व्यंग चित्रकार था, छवि चित्रकार था और भित्ति चित्रकार। रज्मनामा, तूतीनामा, खानदान तैमूरिया, इन 5 में से 3 किसने किए अकेले ने? अब आप आ जाओ जहांगीर के पास। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसका टाइम था? मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग किसका टाइम था? मुगल संगीत का स्वर्ण युग किसका काल था? अच्छी बात है ना, सबका अलग अलग है। तो जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर था प्रकृति का प्रेमी और दावतों का शौकीन। उसे क्या काम है स्थापत्य से, संगीत से? अब जिसको प्रकृति से काम है वो तो बगीचे लगवाएगा ना। मुगलों में सबसे ज्यादा बगीचे किसने लगवाए? फिर चित्र भी उसने ही बनवाए। वो कहीं कोई ऐसा पेड़ देख लेता जो अब से पहले उसने देखा ही नहीं है, ऐसा पक्षी देख लेता जो अब से पहले देखा ही नहीं है, तुरंत अपने चित्रकारों को बुला के कहता बनाओ इनके चित्र। इसलिए प्राकृतिक चित्रण किसने करवाया? जहांगीर ने। ठीक है ना। मुगलों में प्राकृतिक चित्रण की शुरुआत किसने की? और वो पांडुलिपि चित्रण जो चल रहा था वो चलता रहा, लेकिन अब मुख्य चित्रण किसका हो गया? अब सभी लोग सेल्फी खींच रहे थे। पांडुलिपि के भी चित्र बन रहे थे। पांडुलिपि का मतलब है कोई ग्रंथ जो लिखा हुआ है उस पर चित्र बनाना। तेरे से बोल रहा हूं, पांडुलिपि तुम्हारे समझ ही नहीं आ रहा है। पांडुलिपि का मतलब क्या है?
किसी ग्रंथ के चित्र बनाना, ठीक है। तो वो चित्र तो आज भी बन रहे हैं, लेकिन मुख्य चित्र किसके बन रहे थे? छवि चित्रण बन रहे थे, ठीक है। इसने आगा रेजा खान की अध्यक्षता में आगरा में चित्रशाला स्थापित करवा दी, ठीक है ना। तो काबुल में चित्रशाला किसने स्थापित करवाई और आगरा में चित्रशाला किसने स्थापित करवाई? जहांगीर चित्रों का इतना शौकीन था, अगर किसी चित्र को अलग अलग कलाकारों ने मिलकर बनाया है तो वो ये कहता था मैं चित्र से देख के बता सकता हूं कि इसके विभिन्न हिस्सों को कितने लोगों ने मिलकर। सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक चित्र भेंट किया, जहांगीर ने ले लिया, जहांगीर ने उसे अपने चित्रकारों को दे दिया कि लो रे बनाओ। उन्होंने सेम वैसा का वैसा चित्र बना दिया, ठीक है। अगले दिन सर टॉमस रो आया और वो दोनों चित्र रख दिए। टॉमस रो बता तेरा कौन सा है? टॉमस रो पहचान नहीं पाया असली कौन सा है, और नकल करने में तो अपन हमेशा से ही अपना भारी काम रहा है, ठीक है ना, आगे रहे हैं अपन। अब क्योंकि चित्रकला ईरानी प्रभाव से शुरू हुई थी, अबुल समद और मीर सैयद अली कहां से थे? तो उन्होंने चित्रशाला शुरू की, तो उस पर मुख्य प्रभाव ईरानी था। अकबर के समय यूरोपियन प्रभाव भी शुरू हो गया था, लेकिन जहांगीर के समय मुख्य प्रभाव ही क्या हो गया, ये ध्यान रखना है। जो विशेषताएं शिफ्ट हो रही है ना, वो आपको याद रखने हैं। छवि चित्रण किसने शुरू कराया? भित्ति चित्रण किसने शुरू कराया? दरबारी चित्रण किसने शुरू कराया? युद्ध में मारे गए अमीरों के चित्र अकबर ने। काबुल में चित्रशाला किसने बनवाई? हुमायूं। अपने साथ ईरान से कौन लेके आया? मीर सैयद अली और अब्दुल समंद को, ठीक है ना। आगरा में चित्रशाला किसने बनवाई? जहांगीर ने। मुगल चित्रण किससे शुरू हुआ? पांडुलिपियों से। मुगल चित्रण किससे शुरू हुआ? पहला पांडुलिपि चित्रण किसने करवाया? किसने पूरा किया? अकबर ने। अकबर के समय प्रमुख पांडुलिपि चित्रण अनवर सुहेली, तूतीनामा, खानदान तैमूरी, तारीख अल्फी, रज्मनामा। ये आसान आसान से सवाल है यार, तुमको ये भी याद नहीं हो रहे। हुमायूं ने आगरा में जो चित्रशाला बनवाई उसका एचओडी कौन था? आगा रेजा खान। सॉरी, जहांगीर ने आगरा में जो चित्रशाला बनाई उसका एचओडी कौन था? और काबुल की चित्रशाला का एचओडी कौन था? मीर सैयद। यही सवाल है, यही सवाल है, बार बार यही सवाल है, ठीक है ना। अकबर के समय के मुख्य चित्रकार दसवंत और बसावन। छवि चित्रण की शुरुआत किसने करवाई? पहला कलाकार जिसने सेल्फी खींची मनोहर ने। ये मीना कुमारी, ये मुगलों में छवि चित्रण की शुरुआत हो रही है, कहीं तुम भारतीय इतिहास में ही छवि चित्रण करवा दो, फिर सम्राट अशोक सदमे में चला जाएगा। कन्ना गली से अभिलेख पे सम्राट अशोक की फोटो मिली है ना, फिर ऐसा नहीं करते। मुगलों में छवि चित्रण शुरू कराया है अकबर ने। और पहली सेल्फी किसने खींची? किसने? मनोहर ने, ठीक है। और यूरोपियन प्रभाव की शुरुआत किसके समय हुई? और मुख्य यूरोपियन प्रभाव किसके समय हो गया? प्राकृतिक चित्रण किसने शुरू करवाया? वेरी गुड, ऐसे याद कर लो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दसवंत और बसावन किसके चित्रकार थे? और बसावन किस में माहिर था? व्यंग, छवि और भित्ति चित्रण में, ठीक है ना। जंगल में कृषकाय घोड़े के साथ, तो सवाल ही नहीं सुन रहे बसावन, ठीक है ना। मुद्दा है ये कितने दिन याद रहेगा, कितने दिन याद रहेगा? चिड़िया उतर के सड़क तक जाने तक। जहांगीर के समय एक और शैली शुरू हुई, मोरक्को शैली। एक ही विषय वस्तु के चित्रों को एक ही स्थान पे रखा गया, जिसे क्या कहा गया? जैसे ये एक ही विषय वस्तु के चित्र एक जगह बैठे हैं, तो ये कौन सी शैली हो गई? तो जहांगीर के समय जो प्रमुख चित्रकार थे, एक तो दौलत, इसने पानी में देखकर। बिशनदास, ये ईरान के शासक का चित्र बनाने गया। मनोहर, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख। फारूक बेग, बीजापुर के सुल्तान का चित्र बनाने भेजा। अबुल हसन। दौलत ने साथी कलाकारों के भी चित्र बनाए थे, ठीक है ना। बीजापुर कौन गया था? कौन था जिसने पानी में देखकर अपना चित्र बनाया?
दौलत। जहांगीर की आत्मकथा में किसका उल्लेख नहीं है? बीजापुर कौन गया था? ईरान कौन गया था? बिशनदास। ईरान कौन गया था? जो जहांगीर ने आगरा में जो चित्रशाला बनाई थी ना, उसका एचओडी कौन था? तो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, ये जहांगीर के प्रमुख चित्रकार थे दो। तो आगा रिजा खान का बेटा है कौन? जहांगीर का प्रिय चित्रकार भी था कौन? जहांगीर ने इसे कौन सी उपाधि दी? है ना, जहांगीर को एक दिन सपना आया कि मैं ईरान के शाह अब्बास से गले मिल रहा हूं। शाह अब्बास पहला, ठीक है, तो चित्र बना दिया उस्ताद इसने, अबुल हसन ने, ठीक है आप गले मिल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जहांगीर जब सिंहासन पे बैठा, उसका भी चित्र बनाया किसने? जब जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजू के जहांगीरी, तो उसके मुख्य पृष्ठ पर, फ्रंट पेज पे ये चित्र लगाया गया। और ये चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन ने। उस्ताद मंसूर जो है, ये अकबर और जहांगीर दोनों के दरबार में था। ये किसमें माहिर था? प्राकृतिक चित्रण में। यानी छवि चित्रण में माहिर होगा कौन? तभी तो जहांगीर का चित्र बना दिया। और जहांगीर ने इसे कौन सी उपाधि दी? इसका मतलब क्या है? युग में दुर्लभ। सीरी कलम का मतलब क्या है? कड़ी कलम का मतलब क्या है? नादिर उल असर का मतलब क्या है? तो उस्ताद मंसूर ने चित्र बनाया साइबेरिया का सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प। जहांगीर ने ऐसा फूल फिर कभी पहले कभी नहीं देखा था। तो उस्ताद मंसूर के प्रमुख चित्र हैं बंगाल का अनोखा पुष्प, साइबेरिया का। जहांगीर ने इसे कश्मीर के फूलों का चित्र बनाने के लिए भी भेजा था। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर दोनों ने मिलकर एक चित्र बनाया जिसमें चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों को चढ़ते हुए। वर्तमान में यह चित्र वहां लंदन म्यूजियम में है, ठीक है। तो ईरान के शाह अब्बास से गले मिलते हुए जहांगीर का चित्र किसने बनवाया? अबुल हसन ने, ठीक है। और जहांगीर के सिंहासनारूढ़ होने का चित्र किसने बनाया? साइबेरिया का सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प किसने बनाया? तो जहांगीर के समय कुछ महिला चित्रकार भी थी, नादिरा बानो, साइफा बानो और रुकमे बानो। नादिरा बानो, साइफा बानो और रुकमे बानो, ठीक है। तो जहांगीर ने प्राकृतिक चित्रण शुरू करवा दिया। जहांगीर के समय पांडुलिपि चित्रण का स्थान किसने ले लिया? छवि चित्रण किसने शुरू करवाया? अकबर ने। अकबर ने। आगरा में चित्रशाला किसने बनवाई? जहांगीर ने। और काबुल में चित्रशाला किसने बनवाई? अकबर के प्रमुख चित्रकार। कहार का बेटा कौन था? कहार। कहार जाति का कौन था? जसवंत, जो पालकी उठाने का काम करता था, जो उसने पागल होकर सुसाइड कर लिया, ठीक है ना। जंगल में वो कृषकाय घोड़े के साथ। बसावन किसमें माहिर था? ठीक है ना। यूरोपीय चित्रण की शुरुआत कब हुई? और यूरोप का मुख्य प्रभाव किसके समय आया? जहांगीर के समय। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। जहांगीर के सिंहासन होने का चित्र किसने बनवाया? अबुल हसन ने। शाह अब्बास से गले मिलने का चित्र? साइबेरिया का सारस और अनोखा पुष्प। ईरान किसको भेजा? बिशनदास को। बिशनदास को। बीजापुर किसको भेजा? और पानी में देख के खुद का चित्र किसने बनाया? दौलत ने। आत्मकथा में किसका उल्लेख नहीं है? मनोहर का। सिंपल सिंपल भी तुमको याद नहीं हो रहा। नादिरा बानो, साइफो बानो, रुकमे बानो किसके? ठीक है ना। जहांगीर के समय चित्रों में प्रभा मंडल की शुरुआत हुई। पीछे प्रकाश, चित्र के पीछे दिव्य प्रकाश, है ना। और ये आएगा फिर, इसका चरम उत्कर्ष होएगा शाहजहां के समय, ठीक है। तो शाहजहां के समय मुख्य चित्रकार कौन था? ठीक है। इसके समय प्रभा मंडल चित्रों का चरम उत्कर्ष हुआ। आ गया ना। फकीरों की तरह गाने में कौन माहिर था? शाहजहां। कौन सा मुगल बादशाह था जो वीणा बजाता था? और तानसेन क्या बजाता था? वीणा ही बजाता था। और अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा।
मतलब छोटे छोटे सवालों के जवाब में भी कंफ्यूज हो जाती हो तुम कि यार अगर औरंगजेब वीणा बजाता था तो तानसेन तो कुछ और बजाता होगा, नहीं, तबला बजाता होगा, तो एक तारा बजाता होगा, तो क्या बजाता था? वीणा। और अकबर क्या बजाता था? और कुंभा क्या बजाता था? पक्का? और कौन सा बादशाह और समुद्रगुप्त क्या बजाता था? उदयन क्या बजाता था? वत्सराज उदयन। कौशाम्बी का राजा उदयन क्या बजाता था? वीणा। और सम्राट अशोक का बेटा कुणाल क्या बजाता था? वीणा। कितने सारे वीणा वादक बता दिए मैंने यार। और सिकंदर लोदी क्या बजाता था? शहनाई का शौकीन था वो। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बेकार स्थिति है तुम्हारी। तो मुगल चित्रों में प्रभामंडल की शुरुआत किसने करवाई? और प्रभामंडल चित्रों का चरम उत्कर्ष किसके समय हुआ? शाहजहां के समय ही चित्रों में सोने के रंगों का इस्तेमाल हो। ठीक है, शाहजहां ने जो चित्र बनवाए वो कौन कौन से थे? सुनहरे कपड़े पहने हुए देवीय संरक्षण में शाहजहां, और शाहजहां को, और स्वर्ग से आए हुए देवदूत शाहजहां को मुकुट। बताओ, ये देवताओं की तरह ही तो है। देवदूत स्वर्ग से मुकुट लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं लो महामहिम शाहजहां तुम पहनो ताज, इंद्र ने भेजा है आपको। नहीं, सूफियों की तरह नृत्य कर रहा है। तो देवीय प्रभामंडल शाहजहां ने चरम सीमा तक बनवाए। फिर शाहजहां के समय क्या है, नदी के एक ही घाट पर शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। ठीक है ना? और जैसे ही शेर को देखा बकरी ने, बकरी वैसे ही भागना शुरू हुई। शेर ने कहा नहीं नहीं बकरी दीदी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शाहजहां का शासन है, अब मैं आपको नहीं खा सकता। अगर मैंने आपको खा लिया तो फिर शाहजहां मुझे दंड देगा। ठीक है ना? मतलब शाहजहां के न्याय की चरम सीमा थी ये। तो चित्रकला में गोल्डन कलर किसने करवाए? प्रभामंडल चित्रों की शुरुआत किसने करवाई? प्रभामंडल का चरम उत्कर्ष। ठीक है ना? और शाहजहां को सूफियों की तरह नृत्य करते हुए दिखाया गया। स्वर्ग से देवदूत आके मुकुट पहना रहे हैं किसको? और नदी के तट पर एक साथ पानी पी रहे हैं शेर और बकरी। किसने बनवाया ये चित्र? शाहजहां ने। ठीक है ना? अब आया कौन? औरंगजेब आलमगीर। उसने कहा मेरे दरबार से साहित्यकार, संगीतकार और चित्रकार इन सबको भगा दो। कौन था जिसने अपने दरबार से साहित्यकार, चित्रकार और संगीतकार भगा दिए? संगीत पर सबसे ज्यादा ग्रंथ किसने लिखे? औरंगजेब के समय लिखे गए। क्यों? क्योंकि संगीतकार फ्री हो गए। अब जिसके पास फ्री होगा तो वो लेखन कार्य करेगा फिर। ठीक है? और किस मुगल बादशाह ने कहा संगीत को गहरा दफन कर दो? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह के समय संगीत में, चित्रकला में और स्थापत्य में और साहित्य में क्षेत्रीय शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ? क्यों? अब यहां केंद्र में काम नहीं है तो कहां जाएंगे? जहां काम मिलेगा वहां जाएंगे। तो प्रांतीय शासकों ने इनको संरक्षण दिया और इनको बढ़िया उपहार, पुरस्कार दिए। तो फिर राजपूताना शैली, कांगड़ा शैली, कश्मीर शैली, पहाड़ी शैली, हिमालय शैली ये विकसित हो गई ना। इसमें राजस्थानी शैली का बहुत योगदान है। ठीक है? फिर आपसे राजस्थानी शैली के सवाल पूछ लेंगे, आप कहोगे यार ये तो सिलेबस में नहीं था। ये तो बढ़िया, राजस्थान भी तुम्हारे सिलेबस में जोड़ दिया और वहाँ चित्रकला भी जोड़ दी। अब दिक्कत खत्म कर दी। नहीं तो राजस्थानी चित्रकला सिलेबस में नहीं होते हुए भी यहाँ आती है, यहाँ पे। और फिर कोई छोटा सा सवाल पूछ ले, अपन कहें यार ये सवाल हो नहीं रहे अपने से, क्या करें? दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है? औरंगजेब ने अपने दरबार से साहित्यकार, संगीतकार, चित्रकार क्यों निकाल दिए? क्योंकि खजाना खाली था। औरंगजेब ने बीजापुर के महल से चित्र, मनुची के अनुसार इसने अकबर के मकबरे से भी चित्र हटवा दिए। ठीक है? तो इसके बाद चित्रकारों ने क्षेत्रीय शैलियों को, तो क्षेत्रीय जो प्रांतीय शैलियां हैं, एक तो राजपूताना शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली। और पहाड़ी शैली में
बसोली से ली, कांगड़ा से ली, और डायरेक्ट ही पूछ लेगा आपसे। राजपूत, अब आप तो राजस्थान के, इसलिए आपको पता है मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार और हाड़ौती 4 उप से लिए हैं, ठीक है ना। अब जो राजस्थान का नहीं है उसकी तो दिक्कत है ना। और अब आपकी ये दिक्कत है, पहाड़ी शैली में कौन सी नहीं है? कसौली, कांगड़ा और कश्मीर के अलावा नहीं है। ये 3 याद रखनी है आपको, ठीक है ना। किसने कहा था साहित्य मुबहा है, वो संगीत मुबहा है? किसने कहा था? औरंगजेब ने, ठीक है। तो मुगल काल में शिक्षा लास्ट है ये, शिक्षा और साहित्य, ठीक है। तो दोबारा पूछता हूं मैं एक बार फिर से। हाँ, अब तो याद हो गया होगा सबके, या नहीं हुआ? हो गया। तो मुगल चित्रकला की शुरुआत किससे हुई? पांडुलिपि चित्रण से। किससे हुई? और मुगल चित्रकला के आरंभ में मुख्य प्रभाव किसका था? ईरानी, ईरानी शैली का। किसका था? यूरोपियन प्रभाव किसके समय आया? और मुख्य रूप से किसके समय हो गया? ठीक है ना। छवि चित्रण, दरबारी चित्रण, भित्ति चित्रण, चित्र पर कलाकार अपना नाम लिखने लगे, पहला हस्ताक्षर किसका है? पहला हस्ताक्षर किसका है? और पहली सेल्फी किसकी है? और जहांगीर के समय कौन था जिसने पानी में देख के अपना चित्र बनाया? ठीक है ना। कौन सा मुगल बादशाह था जिसके समय जिसके समय पांडुलिपि चित्रण को हटा के छवि चित्रण मुख्य हो गया? कौन सा मुगल बादशाह था जो फकीरों की तरह नृत्य करता था? चित्रकला में स्वर्ण रंगों का इस्तेमाल किसने कर चित्रकला में प्रभा मंडल का इस्तेमाल किसने करवाया? जहांगीर ने। और इसका चरम विकास हुमायूं ईरान से आते समय किसको लाया? मीर सैयद अली और अब्दू समंद को। और हुमायूं ने काबुल में चित्रशाला बनवाई, इसका अध्यक्ष कौन था? हमजानामा का चित्रण किसने शुरू करवाया? किसने पूरा करवाया? हमजानामा किस पे है? लीलन कपड़े पर। किस पे है? लेलिन नहीं, लीलन, लीलेन, लीलेन। वो लेलिन तो रूस में है, ठीक है। वहां तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मैं खड़ा हूं ना यहाँ, कैसी बातें करता है, ठीक है ना। तो फिर अकबर के समय यूरोपियन प्रभाव शुरू हो गया था। युद्ध में मारे गए अमीरों के चित्र किसने बनवाए? किसने? अकबर ने, पक्का। और दरबारी संगीत को शिष्टाचार का विषय किसने बनाया? अकबर ने। अमीर आएगा तो भी संगीत बजेगा, और अमीर जाएगा। तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी? कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है ना। और सीरी कलम का अर्थ क्या है? अकबर ने किसे सीरी कलम कहा? अब्दू समंद को। जड़ी कलम का अर्थ क्या है? अकबर ने किसे दी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर के प्रमुख चित्रकार बसावन और दसवंत, इनमें से कहार जाति का क्या किया इसने? पागल होके सुसाइड कर लिया, है ना। और इसने रज्मनामा, तूतीनामा और खानदान तैमूरिया का चित्रण किया। अकबर के समय अंतिम पांडुलिपि चित्रण कब? 1582 में। महाभारत का फारसी चित्रण, अरे कोई मतलब नहीं है, इसको लिख लेंगे। पहले जो कीमती सन है वही याद कर लो ने। इबादत खाने का सन पूछा तब तो कल 1579 बताया। हाँ, जो जरूरी है याद करना उसे याद नहीं करेंगे, ठीक है। महाभारत का फारसी चित्रण रज्मनामा किस नाम से हुआ था? रज्मनामा के नाम से हुआ था। और जंगल में कृष्णकाय घोड़े के साथ, और जहांगीर ने आगरा में चित्रशाला बनवाई, इसका अध्यक्ष कौन था? प्राकृतिक चित्रण किसने शुरू करवाया? किसने? जहांगीर ने। जहांगीर के समय महिला चित्रकार नादिरा बानो, रुकमे बानो और
साइफा बानो, वेरी गुड। और जहांगीर ने ईरान किसे भेजा? बीजापुर किसे भेजा? अपनी आत्मकथा में किसका उल्लेख नहीं है? और पानी में देख के चित्र किसने बनाया? साथी कलाकारों के चित्र किसने बनाए? जहांगीर का प्रिय चित्रकार अबुल हसन, क्या किया इसने? साइबेरिया का सारस किसने बनाया? उस्ताद मंसूर ने। बंगाल का अनोखा पुष्प किसने बनवाया? ये उपाधि ध्यान रखनी है, नादिर असर कौन था, नादिर जमा कौन था, है ना? ये नादिर जमा और नादिर असर वाली दोनों उपाधियां याद रखनी है, ठीक है? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख किया? इनमें से अधिकांश हिंदू थे, ठीक है? फकीरुल्लाह किसका चित्रकार था? शाहजहां का। बीजापुर के महल से चित्र किसने मिटवा दिए? औरंगजेब ने, ठीक है? तो कौन सा मुगल बादशाह था जिसके समय क्षेत्रीय शैलियां डेवलप हो गई? क्यों? क्योंकि इसने साहित्यकार, संगीतकार, चित्रकारों को। वीणा कौन बजाता था? तानसेन क्या बजाता था? बोला नहीं तुमने? तुमने कहा औरंगजेब। ध्रुपद का गायक कौन था? ध्रुपद किसने बनाया? तानसेन ने ईरानी संगीत किससे सीखा? मोहम्मद गौस से। तानसेन के गुरुजी कौन थे? हरिदास जी महाराज। कौन थे? हरिदास जी। तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी? कंठाभरण वाणी विनाश, ठीक है ना? तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले कहाँ था? तानसेन किसके दरबार में गया था जो पखावज बजाता था? मोहम्मद शाह, आदिल शाह अंदली के दरबार में। आदिल शाह हुमायूं जिसका सेनापति, वो विक्रमादित्य हेमू जिसका सेनापति था, इसी का सेनापति था हेमचंद्र हेमू। क्या है इसमें, लो बताओ, कोई विशेष बात तो है नहीं है। बैजू बावरा किसका समकालीन था? अकबर का। मालवा का प्रसिद्ध संगीतकार बाज बहादुर किसके दरबारी था? अकबर का। ये छोटे छोटे सवाल हैं, तकलीफ देंगे तुमको अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो। कवि प्रिय कौन था? श्री ब्रह्म के नाम से कविता कौन लिखता था? ठीक है, तो फिर इसके आगे कल पढ़ेंगे। कल ये फिनिश हो जाएगा, फिर परसों इसका टेस्ट ले देंगे।